हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज करके प्रोवाइड किया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, जिसमें कि मैंने आपको इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड पिछले 7 साल के पेपर को एनालाइज करवाया है, एक एक पेपर को मैंने आपको एनालाइज करके प्रोवाइड किया है पिछले 7 साल के पेपर को। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। साथ साथ में मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, जहाँ की आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। कि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि इग्नो के एग्ज़ाम में क्या रिपीटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, कि जैसे कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस के आपके वापस रिपीटेड होते ही है। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है। तो ये सारे डाउट मैं आपके ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ उस वीडियो में, आप जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे, या मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। तो इस वीडियो में तो हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस BHIC 103 के, जिसमें कि आपको टोटल कम से कम मैंने आपको इसमें टोटल 18 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपको ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है, ताकि आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। जो जो चीज़ें मैं आपको बताते जाऊँगी उसे नोट आउट करते हुए भी चलना है। साथ साथ में जो जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊँगी उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है और उसको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु वेयर्स संगास? संगास, अब इसमें पूछा गया है कि संगास कौन है, ठीक है। साथ साथ में इसकी कैरेक्टरिस्टिक भी बताना है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो आपकी बुक में ना 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि टेरिशियल कंट्रोल संगास का, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स एंड संगा का आर्ट। तो ये सब क्या है, 3 कैरेक्टरिस्टिक है संगास की। तो ये तीनों चीज़ों को ना आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना संगास का ये पूछा जाता है, लेकिन ये जो 3 पॉइंट है ना, ये आपके एग्ज़ाम में अलग से भी पूछा जाता है। जैसे कि टेरिशियल कंट्रोल ऑफ संगास, ये अलग से पूछा जा सकता है, या एक्सप्लेन करना है एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स या सुंगा आर्ट। तो ये आपको ना अलग से आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप प्रिपेयर करो ये कैरेक्टरिस्टिक, तो आपको ये तीनों पॉइंट्स को क्या अपने आंसर में ऐड करना है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द इंडो ग्रीक एंड इंडो साइटियंस इंडो पार्थियंस सॉरी, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है इंडो ग्रीक, इंडो सिटियंस, इंडो पार्थियंस, ठीक है। ये तीनों चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना है, जिसमें से कि आपका ये जो इंडो ग्रीक है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये 2 अवॉइड करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये जो इंडो ग्रीक वाला आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना ये शॉर्ट नोट के रूप में पूछा जाता है कि इंडो ग्रीक का मतलब क्या होता है, ये शॉर्ट में आपको पूछा जाता है। तो आपको ये वाला अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि इंडो ग्रीक क्या है। ये 2 अगर आप नहीं प्रिपेयर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इंडो ग्रीक को आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर कुशान्स। अब इससे पूछा गया है कुशान्स कौन है, ठीक है, ये पूछा गया है। फर्स्ट तो आप जब आंसर लिखो ना, तो आपको क्या करना है, कुशान्स के बारे में बताना है। फिर इसके बाद में ये टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको ये टोटल 5 पॉइंट्स आपको लिखना है। जैसे कि कुशान के अर्ली डेज क्या थे, इसकी टेरिटोरियल एक्सपांशन क्या थी, सक्सेसर ऑफ कनिष्का कैसा था, रिलीजियस पॉलिसी किसकी, कुशान्स की, डायनेस्टिक सेंचुरीज ऑफ कुशान्स। ये टोटल 5 पॉइंट्स आपको क्या डिस्कशन करना है कुशान से रिलेटेड। तो आपके एग्ज़ाम में ना ये अलग से भी पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या है, ये टोटल 5 पॉइंट्स को आपको कवर करना है आपके आंसर के अंदर, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में इसमें से कोई भी पॉइंट पूछे जाए तो आप इजीली लिख सको। तो आपको अपने आंसर्स को ऐसे प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि डिस्कस करना है इमरजेंस किसका, रिलीजियस पावर का। कौन कौन से पीरियड के बीच में 200 BC से लेके 300 CE के बीच से, किसके हिसाब से, सतवाह के हिसाब से बताना है। इसमें रेफरेंस दिया गया है, किसका रेफरेंस दिया गया है, सतवाहनास का रेफरेंस दिया गया है, जिसमें कि रिलीजियस पावर बताना है, किसका, सतवाहनास का रिलीजियस पावर बताना है। कौन से पीरियड के बीच में 200 BC से लेके टिल 300 CE के बीच का बताना है, पीरियड के बीच में इमरजेंस पावर बताना है, किसका, रिलीजियस पावर का, सतवाहनास का डिस्कशन करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 5,
जिसमें कि सत्तावश के बारे में बताना है। अब इसमें बताना है कि सत्तावश है क्या, इसमें किसके सोर्सेज को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंटीसीडेंट्स के बारे में बताना है, पॉलिटिकल हिस्ट्री बताना है, साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको बताना है। तो आपको इसके अंदर कम से कम 4 पॉइंट को डिस्कशन करना है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स वगैरह प्रोवाइड किया ना, ये सारी पॉइंट्स आपकी बुक में से ही है, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट्स प्रोवाइड किए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इन सभी पॉइंट्स रिलेटेड अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन पॉइंट्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आप प्रिपेयर करो, जैसे कि एक्सप्लेन सत्तावश से रिलेटेड आप प्रिपेयर करो, तो आप ये सभी पॉइंट्स को अपने आंसर्स में ऐड करो, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आप एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो प्लीज़ इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें कि पूछा गया है ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको अर्ली स्टेट फॉर्मेशन ऑफ तमिल अक्कम से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है या इस वेज में भी आपसे पूछा जा सकता है। सेकंड में क्या है, जैसे कि तमिल अक्कम का मतलब क्या होता है ये बताना है फर्स्ट तो आपको, फिर इसका इमरजेंस बताना है। अभी जैसे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, अर्ली स्टेट फॉर्मेशन, अगर आप एग्जाम में पूछा जाता है अर्ली स्टेट फॉर्मेशन किसका, तमिल अक्कम का, तो आपको क्या करना है, ये जो सेकंड वाला पॉइंट है, जैसे कि इमरजेंस ऑफ शेफडम्स, इकोनॉमिक, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशंस, ये सारे पॉइंट ना किसके अंदर आएंगे, स्टेट फॉर्मेशन के अंदर आएंगे, ठीक है। जब आप प्रिपेयर करोगे ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में ना मैंने आपको पॉइंट्स में प्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आपको इस सारे पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर करने से कि इकोनॉमिक हो गया, सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गए, सारे पॉइंट्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है इससे रिलेटेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये दोनों वे से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कि एक्सप्लेन करना है डिफरेंट डायमेंशन किसका, एक्सपेंशन का, ट्रेड का और अर्बनाइजेशन सेंटर का इंडिया में। अब एक पीरियड बताया गया इसमें 200 BC से लेके 300 CE के बीच का बताना है, डायमेंशन बताना है किसका, एक्सपेंशन का, ट्रेड का और अर्बन सेंटर का इंडिया के अंदर, पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 CE के बीच का पीरियड का एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 में मेजर ट्रेंडिंग पोर्ट्स के बारे में बताना है, सेम 200 BC से लेकर टिल 300 CE के बीच का कौन कौन से ऐसे मेजर ट्रेंडिंग पोर्ट्स है, इससे आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जांपल्स वगैरह आपको ऐड करना है। जितना अगर आप एग्जांपल्स डालोगे ना अपने आंसर्स में, उतना आपको मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलता है। मैं अक्सर हर एक वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपने आंसर्स में एग्जांपल्स वगैरह डालना है। अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम आपको 3 या 4 पेजेस के आंसर्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट आपके 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको 200 शब्द में लिखने होते हैं, मीन्स कम से कम आपको 1.5 पेज आपको कवर करना है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द गुप्तास। अब इसमें गुप्तास के बारे में बताना है, साथ साथ में आपको गुप्ता का पॉलिटिकल कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्मी कैसी थी, इकोनॉमिक कैसा था, सोसाइटी, कल्चर एंड डिक्लाइन ऑफ गुप्तास। तो ये सारी पॉइंट ना आपको कवर करना है। अगर जब एक्सप्लेन करोगे गुप्तास के बारे में, तो ये सारी चीज़ पॉइंट ना आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि डिक्लाइन ऑफ गुप्ता पूछा जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्तास पूछा जा सकता है, या इकोनॉमिक ऑफ गुप्ता। तो इसका आपके पॉइंट्स ना अलग वे में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप जब आप प्रिपेयर करोगे गुप्तास से रिलेटेड, तो आपको ये सारी पॉइंट्स को आपको कवर कर लेना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 में डिस्क्राइब करना है इमरजेंस किसका, रिलीजियस पावर का, किसके अंदर, पोस्ट गुप्ता पीरियड में इन नॉर्थ इंडिया के साइड में। अभी इमरजेंस कौन कौन से हैं, जिसमें कि आपको टोटल ये 3 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको टोटल 3 पॉइंट्स को क्या आपको डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड, डिस्कस द इमरजेंस किंगडम इन द डेक्कन एंड साउथ इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड। आप इसमें बताना है नेचर किसका, पोस्ट गुप्ता पीरियड का कैसा नेचर था ये बताना है, साथ साथ में डिस्कस करना है इमरजेंस किसका, किंगडम का डेक्कन के अंदर और साउथ इन द पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर, साउथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि आपको डिस्कशन करना है। फर्स्ट तो नेचर बताना है कि पोस्ट गुप्ता पीरियड का, ठीक है। फिर इसका डिस्कशन करना है इसका इमरजेंस किंगडम डेक्कन के अंदर और साउथ तो पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर आपको डिस्कशन करना है।
फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि डिस्कस करना स्टेटस ऑफ क्राफ्ट एंड क्राफ्ट्स पर्सन इन अर्ली मेडिवल इंडिया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, बहुत बार पिछले 7 साल के पेपर में एक क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया है पिछले 7 साल के पेपर में। अब रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। साथ साथ में इसका एक्सप्लेन करना आपको ट्रेड और अर्बनाइजेशन भी किसके अंदर, अर्ली मेडिवल इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों को आपको पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट तो स्टेटस बताना है क्राफ्ट का और क्राफ्ट पर्सन का अर्ली मेडिवल के अंदर, फिर आपको एक्सप्लेन करना है ट्रेड और अर्बनाइजेशन क्वेश्चन नंबर 12 में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 जो भी ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि स्टेटस पूछा गया है किसका, वुमेन का, किस किस के पीरियड के बीच में 200 BC से लेके 800 CE के बीच का पीरियड पूछा गया है। साथ साथ में पोजीशन बताना है वुमेन का किस किस के थ्रू, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के थ्रू, प्रॉस्पेरिटी के थ्रू, राइट्स के थ्रू और विडोहुड के थ्रू क्या क्या पोजीशन थी वुमेन की, ये आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर। ठीक है, इस क्वेश्चन नंबर 13 में ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ ना, इन क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसका आपको 100% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कस करना है अचीवमेंट किसका, आर्ट और आर्किटेक्चर का पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे और मोस्ट मौर्यन के टाइम का क्या अचीवमेंट था आर्ट और आर्किटेक्चर में पोस्ट गुप्ता पीरियड और पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम पे अचीवमेंट्स बताना है आर्ट और आर्किटेक्चर का। क्वेश्चन नंबर 14 में डिस्कशन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 What were the changes in the economic and trade in the Gupta and post Gupta period? अभी क्या क्या चेंजेस आए थे इकोनॉमिक में और ट्रेड में, गुप्ता में भी और पोस्ट गुप्ता पीरियड में भी, ये डिस्कशन करना है। अब चेंजेस की अगर हम बात करेंगे तो आपके टोटल 5 पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें कि लैंड ग्रांट्स हो गया, ट्रेड है, कॉइन एज, अर्बन प्रोसेस एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो ये सब क्या है, चेंजेस है इकोनॉमिक और ट्रेंड के अंदर गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंदर। तो ये सारे पॉइंट्स को क्या आपको डिस्कशन करना है जब आप ये आंसर्स को, इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करो, तो आपको ये सारे पॉइंट्स अपनी आंसर्स में ऐड करना है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि गुप्ता और पोस्ट गुप्ता के चेंजेस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इकोनॉमिक से रिलेटेड और ट्रेड से रिलेटेड, साथ साथ में मौर्य का भी पूछा गया आपके एग्जाम में। तो आपको एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हो कम से कम आप 90% अगर स्कोर करना चाहते हो तो आपको ये पूरे क्वेश्चंस को आपको कवर करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पास होना है तो जो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ उस पर ज़्यादा फोकस करना है। आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। टोटल आपको कम से कम 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि बहुत सिंपल है और इजी है, आप इजीली याद भी कर लोगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कि चेंज सेम इकोनॉमिक और ट्रेड का पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम पे, तो सेम पॉइंट डिस्कशन करना है, जिसमें कि ट्रेड है, कॉइन एज है, क्राफ्ट प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर एंड अर्बनाइजेशन, ये डिस्कशन करना है। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 17 जिसमें कि एक्सप्लेन करना है स्तूपा, रॉक कट आर्किटेक्चर पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम पे, गुप्ता पीरियड के टाइम पे और पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे। स्तूपा के बारे में बताना है, रॉक आर्ट आर्किटेक्चर के बारे में, रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में बताना है, कौन कौन से किस किस के अंदर का बताना है, पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम पर बताना है, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड के बारे में बताना है, एक्सप्लेन करना है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस ध्यान देना है। अगर हो सके तो टोटल मैंने आपको 18 क्वेश्चन प्रोवाइड किए ना, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इससे अलावा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। बहुत ही कम क्वेश्चन है, सिर्फ 18 क्वेश्चन है मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपने इतना भी पकड़ लिया ना, आप कम से कम 90+ मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकोगे एग्ज़ाम में। इन सब में से आने वाला है, इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। तो आपको इससे क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाइए, एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। कुछ भी डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछे जाएंगे, जिसमें कि मैंने आपको कम से कम टोटल 8 शॉर्ट नोट बताया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जिसमें कि पुराने हिंदुइज़म्स के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है, भक्ति मूवमेंट है,
फिर हर्षवर्धा एंड राइस ऑफ कनौज के बारे में, एटीट्यूड टुवर्ड फॉरेस्ट इन एशियंट इंडिया, फिर टेंट्रिज्म्स, फिर प्रकृति एंड पाली, एपिक पुराण एंड 8 है आर्यभट्टा। तो ये टोटल 8 शॉर्ट नोट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप शॉर्ट नोट आपको बस ये टोटल 8 ही प्रिपेयर करना है। तो ये तो है आपके टोटल 18 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस इतना प्रिपेयर करना है, इतना तो आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इजीली आपको करना क्या है, इन सभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है और आपको ध्यान देना है कि 20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में 3 या 4 पीसेस के आपको आंसर्स लिखने पड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, जब अगर आप प्रिपेयर करोगे 18 क्वेश्चंस को, तो आपका नोट्स आपको ऐसे बनाना है जिसमें कि आपके 3 या 4 पेजेस के आंसर आपके इजीली कवर हो जाए। 4 पेज आपको हार्ड लगता है तो 3 पेजेस की भी आंसर लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको करना क्या है, पैराग्राफ आपको अवॉइड करना है, हमेशा पॉइंट वाइज ही आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आपको इतने स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा और साथ साथ में आपको एग्जाम्पल्स वगैरह भी डालना है। तो इतने 18 क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर आपके कुछ नहीं आने वाले एग्जाम में, बस इतना ही आएगा और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। अगर आपको डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डाउट हो या अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं आपको इन सभी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आंसर्स प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। अगर आपको डाउट आता है या कुछ भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है और शेयर करना है और थोड़ा सा सपोर्ट कर देना है सब्सक्राइब करके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।